Hello students, good morning. Today I am going to explain the remaining part of the chapter 8, The Ways of the Jungle, and the author is Jim Corbett. इस चैप्टर को किसने लिखा है? जिम कॉर्बेट ने। इनके बारे में बेटा हम आपको पहले भी बता चुके हैं जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था हमने, और इस चैप्टर में ये भी बताया था कि किस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। ये ऑथर जो हैं इन्होंने यहाँ करके कैंप लगाया है और ये फॉरेस्ट में घूमने जाते हैं। डेली मॉर्निंग वॉक करना इस फॉरेस्ट में इनको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट में आता है। तो उतना तो देखा ही गया, फिर इनको कुछ बताया था चैप्टर में कि कुछ ग्रुप ऑफ जो हंटर्स थे, शिकारी थे, उन्होंने इनको वार्न किया था कि यहाँ पर ऐसे ना घूमा करें क्योंकि यहाँ पर एक लियोपर्ड है। तो ठीक है, अब उसके आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। फिर ये बोल रहे हैं, I had been told a big tiger in this area and I had long wished to see this tiger which I knew lived in a deep ravine that started nearby. तो वो क्या कह रहे हैं कि उनको एक बड़े से टाइगर के बारे में बताया गया है कि वो यहीं कहीं रहता है इसी एरिया में। एंड आई हैड लॉन्ग विश टू सी दिस टाइगर, और इनकी ये बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी कि वो उस टाइगर को देखना चाहते थे। विच आई न्यू लिव्ड इन अ डीप ravine दैट स्टार्टेड नियर बाय, जो कि इनको पता था कि वो कहाँ रहता है। ये जो बहुत गहरा सा नाला है वहीं पर रहता है, जो कि वहीं पास से ही स्टार्ट होता है। It was possible that the kill was the property of this famous tiger. तो कह रहे हैं कि ये मुमकिन है कि जो किल है यानी जो हिरण है, हिरण को मार करके वहाँ रखा गया, वो किसकी प्रॉपर्टी है? वो उसी फेमस टाइगर की प्रॉपर्टी है, यानी उसी ने उसको किल किया है और उसको यहाँ पर छिपा के रखा है हाइड करके। And there was now a good chance of my having a look of this tiger to see if he was as big as he was reputed to be. तो कहता है कि ये सबसे अच्छा अवसर है मेरे लिए, बहुत ही अच्छा चांस है कि मैं उसको देख सकता हूँ, और कि इफ़ ही वॉज कि एज बिग एज ही वॉज रिपोर्टेड टू, कि जितना बताया गया कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो क्या वो उतना ही रियल में बड़ा है? तो उस ये चीज़ कंफर्म करने के लिए आज मेरे लिए बहुत ही अच्छा चांस है। A narrow glade ran down to a small stream 100 yards away. तो वहीं से 100 गज की दूरी पर जो एक क्या है, एक नैरो ग्लैड है। ग्लैड मीन्स एक वन मार्ग है, जंगल से होते हुए जो एक पतला सा रास्ता जाता है, वो है रैन डाउन टू अ स्मॉल स्ट्रीम। स्मॉल स्ट्रीम मतलब जो छोटा सा नाला है, जो नदी है, उसी के बगल से। बियॉन्ड द स्ट्रीम वॉज अ डेंस पैच ऑफ वाइल्ड लाइम, और उसी स्ट्रीम के दूसरी तरफ क्या है, एक बहुत ही घना पैच में खालिस्तान है वन्य जीव को, जहाँ पर वो वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं। द टाइगर वुड इन ऑल प्रोबेबिलिटी बी लाइंग up in this patch of cover, so I decided to try to get him to return to his kill. तो वो क्या कह रहा है कि द टाइगर वुड इन ऑल प्रोबेबिलिटी, पूरी मतलब ये बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि वो कहाँ पर होगा, इसी पैच में होगा, इसी जगह पे होगा, और वो क्या है, लाइंग मीन्स लेटा होगा। सो आई डिसाइडेड टू ट्राई टू गेट हिम टू रिटर्न टू हिज किल। तो वो उसने क्या डिसाइड किया, ऑथर ने, कि उसने डिसाइड किया कि वो यहाँ पर उसका वेट करेगा, कब, जो कि वो रिटर्न वापस आए अपने किल के पास, उस किल्ड डियर के पास। नियरली अपोजिट द किल वॉज द डेड स्टम्प ऑफ अ ट्री रूफ्ड ओवर विथ क्रीपर्स। उसी किल के जस्ट अपोजिट साइड में क्या था, एक डेड स्टम्प। डेड स्टम्प का मतलब होता है एक सूखा हुआ पेड़ जिसमें ऊपर का पोर्शन ना हो, बिल्कुल सूखा हुआ, और उस पर क्या था, ट्री रूफ्ड ओवर विथ क्रीपर्स, वो पूरा क्रीपर्स से ढका हुआ था। आई क्लियर्ड अवे द ड्राई लीव्स फ्रॉम द फुट ऑफ द स्टम्प, तो उस स्टम्प के नीचे जो है जितनी भी सूखी पत्तियाँ गिरी हुई थी, उसको उसने क्या किया, क्लियर मतलब साफ किया। टू अवॉइड स्टेपिंग ऑन स्कॉर्पियंस, ये देखने के लिए कि वहाँ पर कोई स्कॉर्पियन, बिच्छू वगैरह तो नहीं है, क्योंकि वो वहीं पर बैठना चाह रहा था। एंड देन मेड माई सेल्फ कम्फर्टेबल विद माई बैक टू द स्टम्प, और उसके बाद वो उसी स्टम्प से टेक लेकर के वहीं पर बैठ गया। फ्रॉम माई पोजिशन आई कुड सी द किल, कि जिस जगह वो बैठा हुआ था वहाँ से वो आराम से उस किल को देख सकता था। विच वॉज अबाउट 30 फीट अवे, जो कि उससे वो किल की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, लगभग 30 फीट के आसपास थी।
एंड आई कुड ऑल्सो सी डाउन द ग्लेड टू द स्ट्रीम, और इसके अलावा उस जगह से वो उस स्ट्रीम से जो है नीचे की तरफ जो ग्लेड गया हुआ है, जो नैरो वे है, रास्ता है, उसको भी देख सकता था, वहाँ भी उसकी नज़र जा सकती थी। On the far side of which a troop of red monkeys were feeding on the berries of a peepal tree, और वही उसी तरफ कुछ दूर पर क्या था, एक पीपल ट्री था जिस पर मंकीज़, रेड मंकी बैठ करके, काफ़ी सारे, ट्रूप ऑफ रेड मंकीज़ मतलब रेड मंकीज़ के बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारे मंकीज़ थे, वो सारे बैठ करके जो पीपल ट्री का जो फ्रूट होता है, छोटे छोटे बेरीज, तो उन्हीं को वो खा रहे थे। When my preparations were completed, I gave the call of a leopard. जब उसकी सारी तैयारी एकदम कंप्लीट हो गई, सब कुछ सही हो गया, तो उसने क्या किया, उस लियोपर्ड को एक आवाज़ दी। Leopards will, when it is safe for them to do so, eat a tiger's kill. कि लियोपर्ड कब आएगा, जब उसके लिए उस टाइगर्स के जो किल है, यानी जो डेड डियर है, उसको खाने के लिए वो तब आएगा जब उसको लगेगा कि उसके लिए बिल्कुल यहाँ पर सेफ है। विच द टाइगर्स रिसेंट, रिसेंट का मतलब कि जब वो, अगर वो मान लो लियोपर्ड उसका किल को खा लेगा, इस डियर को, तो टाइगर को क्या होगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। रिसेंट मीन्स बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। इफ़ द टाइगर वॉज विद इन हियरिंग डिस्टेंस एंड इफ़ माई इमिटेशन वॉज सफिशेंटली गुड टू डिसीव हिम, आई एक्सपेक्टेड हिम टू कम अप द ग्लैड। तो ऑथर क्या कह रहा है कि अगर वो यहीं आसपास कहीं होगा, मतलब जहाँ इतने आसपास कि उसकी आवाज़ उसको सुनाई दे सके, तो क्या होगा, और उसका जो इमिटेशन वॉज सफिशेंटली गुड टू डिसीव हिम, उसको धोखा देने के लिए उसने जो भी अपना प्लान किया था कि वो अगर बिल्कुल पर्याप्त है, सही है, तो वो एक्सपेक्टेड हिम टू कम अप द ग्लैड, तो उसको ये उम्मीद थी कि वो उसी ग्लैड से, उसी नैरो वे से ऊपर आएगा। आफ्टर आई हैड अ good look at him, I intended letting him know I was there and then make my getaway। तो कह रहा है कि after I had a good look at him, कि जब तक मेरी उस पर अच्छे से मैं उसको देख लूँगा, खूब अच्छी तरीके से देख लूँगा, तो उसके बाद I intended letting him know, तो मैं ऐसा इंटेंट करूँगा कि जैसे वो मुझे, मेरे बारे में वो समझ चुका है, जान चुका है, आई वॉज देयर, कि मैं वहाँ हूँ, एंड देन मेक माई गेटवे, और उसके बाद वो अपना वहाँ से हटने के लिए अपना रास्ता देखेगा। द मंकीज रिस्पॉन्डेड टू माई कॉल बाय गिविंग द अलार्म कॉल। तो कुछ ही देर बाद क्या होता है, जो मंकीज़ होते हैं वो इसकी आवाज़ का जो है रिस्पॉन्स करने लगते हैं, जवाब देने लगते हैं, वो अपने आवाज़ें निकालने लगते हैं अलार्म कॉल की तरह से। दिस वॉज ऑल टू द गुड, for if the tiger was in the vicinity he would now be assured that a leopard was interfering with his kill। तो वो क्या कह रहा है कि जब उसने मंकीज़ की आवाज़ों को वापस से सुना, तो वो कह रहा है कि अब सब कुछ एकदम बढ़िया था। फॉर इफ़ द टाइगर वॉज इन द विसिनिटी, विसिनिटी का मतलब होता है कि आसपास, कि वो टाइगर ज़रूर यहीं कहीं आसपास होगा। वो एकदम एश्योर्ड हो चुका था टाइगर कि लियोपर्ड कहीं ऐसा ना हो कि उसके जो उसने किल, यानी डियर है जो मरा हुआ, उसमें वो दखल अंदाजी करे, यानी उसको वो खाए या फिर कुछ भी करे। प्रेजेंटली आई सॉ वन ऑफ द मंकीज़ टर्न अराउंड, तो उसी समय उसने क्या देखा, एक मंकी को घूमते हुए, पीयर इनटू द जंगल बिहाइंड हिम, अपने पीछे उस जंगल में झांकते हुए देखा। एंड देन ही गेव एन अलार्म कॉल, और उसके बाद उसने एक अलार्म कॉल दिया। अ मिनट लेटर, 1 मिनट के बाद, 2 others started calling and were followed by several others, कि जब उस एक मंकी ने जब अलार्म कॉल दिया, तो 1 मिनट के बाद क्या हुआ कि 2 लोगों ने उसको और फॉलो किया, उसी की तरीके से उन्होंने भी अलार्म कॉल देना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे कई मंकीज़ ने स्टार्ट किया। द टाइगर वॉज कमिंग, वो टाइगर आ रहा था। एंड आई ग्रेटली रिग्रेटेड नॉट हैविंग माई कैमरा विद मी फॉर ही वुड मेक अ ग्रैंड पिक्चर। लेकिन अब इस समय ऑथर को क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा था, वो पछता रहा था। क्यों? क्योंकि वो अपना कैमरा साथ में नहीं लाया था। अगर वो कैमरा लेकर आता तो वो उसकी ग्रैंड पिक्चर ले सकता था। वॉकिंग अप द ग्लैड विद द सन ग्लिंटिंग ऑन द वाटर ऑफ द स्ट्रीम, तो वो पिक्चर वो कब लेता, वो रिकॉर्डिंग कब करता, जिस समय वो टाइगर जो है उस ग्लैड से नैरो वे से होते हुए ऊपर आता, और विद द सन ग्लिंटिंग ऑन द वाटर ऑफ द स्क्रीन। ग्लिंटिंग का मतलब होता है एक छोटी सी, जैसे सनलाइट जो होती है, जब सनलाइट पानी में पड़ती है तो सन का जो परछाई होती है वो भी उसमें दिखती है, तो उसी को कह रहे हैं कि सन ग्लिंटिंग, हल्की रोशनी जो पड़ रही थी ऑन द वाटर ऑफ द स्ट्रीम, कहाँ पर, उस स्ट्रीम के वाटर पर।